सेकेंडली जो मेन उद्देश्य है इस पूरे प्रोग्राम को करने का, एक तो संख्या बल से इकट्ठे हुए, सेकेंडली हमारा पर्पस है कि देश, चूँकि हम एक एंटरप्रेन्योर हैं और हमारी जो पोजीशन है समाज के कैस्टों ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, हमारी जो पोजीशन है समाज के कैस्टों की देन है हम यहाँ तक पहुँचे, तो हम समाज के लोगों को कुछ देना चाहते हैं। जो मेरे को समाज ने दिया, हम समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि भाई कुछ है। तो समाज के उन युवाओं के लिए हम आह्वान कर रहे हैं जो लोग नौकरी मांगते हैं। मैंने कहा कि आप नौकरी मांगना बंद करो, आप नौकरी देने वाले बनो। इस टारगेट पे हमने इस समागम का भी एक मेन उद्देश्य ये था कि नौकरी बंद करो, नौकरी देने वाले बनो। अब देश लोगों का धारणा सोच ये थी कि नौकरी हम मांग रहे हैं, हम देंगे कैसे? ये तो बहुत बड़ी बात, आपने उल्टी बात कर दी। हम नौकरी मांग रहे हैं, आप नौकरी देने वाले बनो। तो उनको मैंने बताया, घूम के पर्पस यही, और आपको भी बताना चाह रहा हूँ कि नौकरी देने वाले बनो का उद्देश्य ये है कि पूरे देश में इंडियन आर्मी है, मिनिस्ट्री डिफेंस है, आपकी होम से, आप मिनिस्ट्री होम है, यहाँ पे इतनी संस्थान है, उस संस्थान लोग सब बहुत लंबी परचेज करते हैं। टोटल 30 लाख जनता है सभी होम और डिफेंस को मिला के। उस 30 लाख जनता को पूरी वो चीज़ जो आप डेली इस्तेमाल करते हो, वो डेली वो सब चीज़ उनको चाहिए होती है। और आज की तारीख में पूरे देश में 30 लाख जनता को जो लोग रह रहे हैं उनको सामान नहीं मिल पा रहा, उनको सामान जो चाहते मिलता ही नहीं। ऐसी स्थिति में काला बाजारी होती है। काला बाजारी में ये होती है कि सामान मिल नहीं रहा है तो लोकल परचेज करते हैं। लोकल परचेज करेंगे तो वही अंडा जो है बाज़ार में मिलता है 6 रुपये का, वही अंडा हम लोग 20 रुपये का सप्लाई करते हैं। तो ऐसी सीन में जो वो लोकल परचेज है, जो उनको गवर्नमेंट को परचेज करना लोकल परचेज, तो उस दिन समागम के अंदर सबके कैंप लगे, टेंट, वो क्या बोलेंगे उसको, कैनोपी लगेंगे। उस कैनोपी में आर्मी भी होगी, उसमें BSF भी होंगे, उसमें हमारे यहाँ शिवड़ी कानपुर है वो होगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होगी। तो गवर्नमेंट के गैर अथॉरिटी हमारे गेल है, गेल होगी, HAL होगा, सबकी लोग अपने कैंप लगाएंगे। उस कैंप में सबके ऑर्डर्स लगे होंगे लोकल परचेज। लोकल परचेज का ऑर्डर 50 लाख रुपये तक गवर्नमेंट जो है उनका पर्पज़ है कि हम 50 लाख रुपये तक के लोकल परचेज आप किसी भी व्यापारी को दे सकते हैं। अब वो स्टॉल लगा हुआ है, स्टॉल में सब ऑर्डर्स लाइन से लगे हैं, किसी के 100 ऑर्डर, किसी के बाद 500 ऑर्डर, सब पे लगे हैं। हमने वर्कशॉप किया, वर्कशॉप में उनको बताया, तरीका बताया कैसे व्यापार करना, कैसे इंडस्ट्री लगानी, कैसे ऑर्डर लेके सप्लाई करना। इस वर्कशॉप को करने के बाद हम उनको उसमें फील्ड में घुमाएंगे जहाँ पे ऑर्डर्स के लगे हैं। फिर वहाँ पे आपने ऑर्डर देखा, मान लीजिए इंडियन आर्मी के पास एक वहाँ पे लिस्ट लगी हुई है, वहाँ ऑर्डर से देखा कि यार ये मोबाइल जो है इनको 100 मोबाइल चाहिए, 100 मोबाइल की कीमत जो दिखाई दे रहा है 40 रुपये का। और मैं ये जानता हूँ कि बाज़ार में हम यहाँ जाएंगे दिल्ली, ये मोबाइल 20 रुपये मिल जाएगा, 22 रुपये मिल जाएगा। इसके कुछ अपने एक्सपेंसेस हैं डिपार्टमेंट के होते हैं, तो 25 का हो जाएगा। तो हमें 15 रुपये फ़ायदा मिला ना, तुरंत आप मूवमेंट करो, आम आदमी कुछ करेगा तो उसको पता लग जाएगा कि 15 का बेनिफिट मिल रहा है। अब आपको ऑर्डर कैसे मिलेगा? ऑर्डर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, हम खाएंगे नहीं। तो आपको वो ऑर्डर मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप डिफेंस और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रजिस्टर्ड नहीं है। जब आप रजिस्टर्ड नहीं है तो उसके लिए पहले आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। रजिस्टर्ड होने के लिए 30 से 50 लाख रुपए का पूरा एक्सपेंसेस खर्चा आता है, जिसको रजिस्टर्ड करना होता है। आप जब रजिस्टर्ड होंगे 30 से 50 लाख रुपए खर्च करके, तो उसके बाद आपको ऑर्डर मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये मालूम नहीं। और हमें लगता है कि समाज के 90% परिवार के लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं लेंगे कि हम 50 लाख पहले अपने को रजिस्टर्ड करें। आपको 40-50 लाख रुपये खर्च करके रजिस्ट्रेशन कराना है, तो हमने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया डिपार्टमेंट को कि आप ये CS साहब को ये ऑर्डर दे दीजिए। ये ऑर्डर नहीं कर पाते हैं तो मैं ऑर्डर पूरा करा दूंगा। ये हम अपने स्टेक लगाएंगे। ठीक है, तो आपको ऑर्डर मिल गया, मैंने स्टेक लगा दिया, तो अब आपने ऑर्डर पूरा कर लिया तो यू आर ऑटोमेटिक रजिस्टर्ड हो गए। फिर आपको 50 लाख रुपए लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, वंस एक बार आपने सप्लाई कर दी, उस सपोर्ट के लिए मैं खड़ा हूँ, क्योंकि मेरा व्यापार इंडिया को सुपर का है। हम ग्रीन चैनल वाले, हमने आपको सपोर्ट कर दिया। मगर ये मालूम नहीं था कि एक श्रीवास्तव भी फंस जाएगा उसमें कि समाज में सपोर्ट करने लग जाएगा। तो
क्योंकि उन्होंने हमको एक और छोड़ दिया कि मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी और मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई ने हमें एक टेक्निकल एडवाइजर नियुक्त किया हुआ है और ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया हुआ है उसका। उसमें ये कहा है कि जितने भी एमटेक स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मैं आईटी प्रोडक्ट हूँ और हमारी जो सीन है वो मालूम है कि मिडिल क्लास सर्विस में यहाँ तक पहुँचते हैं, तो ऐसे 4 लोगों से 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ देश में कि वो इंटर्नशिप करा के जो एमटेक स्टूडेंट्स हैं उनके इंटर्नशिप कराइए और उनको मोटिवेट करिए कि आप एम्प्लॉय मत हो, एम्प्लायर बनो। इस काम के लिए हमको रखा है गवर्नमेंट ने। तो मैंने सोचा और उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि हर बैंकर्स को सब जगह चिट्ठी गई है कि बैंक श्रीवास्तव ने किसी प्रपोजल में कंसेंट भेज दिया तो आपको कंसिडर करना ही होगा प्रोजेक्ट। तो हम उस सपोर्ट को अपने समाज के लोगों को देना, तो उस समाज के लोगों के लिए अब आप वो ऑर्डर हम फिर वापस आते समागम में उस फील्ड में ले गए, आपको ऑर्डर देखा, आपने कहा ये ऑर्डर में लेना है, आपने कहा लेना है, मैंने तुरंत कंसेंट दे दिया, आपको कंसेंट दिया, आपको ऑर्डर मिल गया। ऑर्डर मिलने के बाद अब दूसरी कठिनाई क्या आ रही है कि अब आप कहेंगे साहब आपने तो 30 लाख ऑर्डर दिला दिया, मेरे पास तो सिर्फ 5 लाख रुपये, अब 25 लाख कहाँ से लाएंगे? ये क्वेश्चन आएगा ना, जो पूछते भी हैं। उसके लिए बैंकर्स बैठे हुए हैं वहाँ पे, स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी 3 बैंक ने कंसेंट दिए कि हम जो भी प्रस्ताव हम उनको देंगे वो इमीडिएटली उसी ज़मीन पे, उसी जगह पे, उसी कैंप पे आपको सैंक्शन दे देंगे, तुरंत सैंक्शन दे देंगे। आपको ऑर्डर मिल गया, पैसा नहीं है, आपको तुरंत सैंक्शन मिल गया। अब जब सैंक्शन मिल गया तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हो गया ना, मतलब आपको ऑर्डर मिल गया, ऑर्डर मिलने के लिए पैसे मिल गए तो आप सप्लाई तो कर ही लो। भला ऐसा तो है नहीं कि हम लोग इतने कमज़ोर हैं कि हमारा दिमाग काम नहीं करेगा। अब झाड़ू है, मान लीजिए झाड़ू कौन सा टेक्निकल चीज़ है, वहाँ झाड़ू भी चाहिए, पोछा भी चाहिए, डब्बा भी, हर चीज़ चाहिए, कोई चीज़ ऐसी ही नहीं चाहिए। तो उसके लिए हम अपने परिवार को स्टेक लगाने के लिए तैयार हैं और वहाँ से उस दिन पूरे देश में जो घूम रहे हैं कि आप नौकरी न मांग के आपको हम व्यापारी बना के, इंडस्ट्रीज बना के भेजेंगे। इस टारगेट को हमने 2000 टारगेट लिया है, पूरे देश में सब लोग इकट्ठे हो जाओ, उस ज़मीन से, उस प्रोग्राम से हम 2000 लोगों को एम्प्लॉयर बना के वहाँ से भेजेंगे। इस टारगेट का काम है, ये मेन उद्देश्य है।